आज की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी सुबह होती है और यहाँ पर सूरज की किरणें बारी को फांदते हुए एकदम से बिस्तर पर आकर पड़ती हैं और इस बिस्तर पर हमारी हीरोइन सो रही होती है बड़े मज़े से। और जब उसकी एकदम से आंखें छोटी छोटी सी खुलती हैं उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसे कोई घूर कर देख रहा है। तो फिर वो देखने लगती है कि मुझे कौन घूर के देख रहा है, और उसे कोई और नहीं हमारे हीरो बस्तियां घूर के देख रहे होते हैं। और फिर वो एकदम से चौंक जाती है कि हे भगवान, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम। और हमारी हीरोइन बेचारी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर कुछ ना सोचते हुए आराम से ब्लश करते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग। और फिर सोचने लगती है कि हे भगवान, मैं इतने आराम से यहाँ पर कैसे सो सकती हूँ। इतनी आराम से नींद तो मुझे अकेले में अपने कमरे में भी नहीं आती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मजबूरन मुझे इनके साथ सोना पड़ रहा था, मगर फिर भी मैं यही सोचकर सोती थी कि कोई बात नहीं, मैं आराम से होश में लेटूंगी। मगर होश कहाँ, यहाँ पर तो मैं ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि पूरी सदियों की नींद मैं यहीं पर पूरी कर रही हूँ। हमारी हीरोइन को काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगता है बस्तियों के साथ आराम करके। फिर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है और उठ के बैठ जाती है और फिर इधर उधर ना देखते हुए बेचारी अपने दिल को संभालते हुए सोचने लगती है कि बस्तियां इस वक्त क्या सोच रहा होगा। हे भगवान, न जाने उसके दिल में अजीब सी बातें आ रही होंगी और मेरे बारे में। मगर हमारे बस्तियां तो बहुत ही खामोश होते हैं और वो उसे घूर रहे होते हैं कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और फिर उसके नज़दीक जाते हैं और उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में देख रहे होते हैं। और तभी हमारी हीरोइन को ब्लश करता हुआ देखकर हमारे हीरो कहते हैं कि तो मैडम, क्या आप रेडी हैं आज अपना किरदार निभाने के लिए। और हमारी हीरोइन को समझ में नहीं आता कि बस्तियां उसे ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कौन सा किरदार। अभी तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ ना, अब ये सुबह सुबह ये क्या बोल रहा है मुझे। और हमारे बस्तियां उसे एकदम से अपने करीब कर लेते हैं। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये क्या कर रहा है, इसको सुबह सुबह क्या हो गया है, कहीं फिर से इसे वही वाला दौरा तो नहीं पड़ रहा। मगर हमारे हीरो उसकी तरफ बड़े प्यार से देख कर कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। और हमारी हीरोइन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, तो रेडी रहो अपना किरदार निभाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेड आ जाती है उनका मॉर्निंग का नाश्ता लेकर। और तभी हमारी हीरोइन समझ जाती है कि ये सब बस्तियाँ इन सबको दिखाने के लिए कर रहा है। और तभी फिर वो भी बस्तियाँ का साथ देने लगती है। मेड के रूम में आते ही हमारे बस्तियाँ तो एक्शन मूवी की तरह अपने एक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर तो मेड वगैरह सारे हेड मेड भी हैरान हो जाती है कि हे भगवान, यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब अपने मास्टर को इस तरीके से रोमांस करता हुआ देखना कुछ अजीब सा लगता है। और हमारे हीरो तो बिल्कुल रोमांटिक मूड में हमारी हीरोइन को किस करते हैं अपनी मेड के सामने दिखावे के लिए। और हमारी हीरोइन एकदम से घबरा सी जाती है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बड़े मज़े से लगी होती है पियानो को बजाने में और अपने धुन में कहीं खोई हुई होती है। और जिस धुन को सुन के कहीं ना कहीं हमारे बस्तियां भी खींचे चले आते हैं और वो उसको ऐसे पियानो को बजाते हुए देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करती। मैं इसे जब भी देखता हूँ ये कोई ना कोई काम करती रहती है, कभी किचन का काम, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कम है ज़्यादा है, जबकि ये काम इसका है भी नहीं। और सोशल सर्कल को कि किस तरीके से मेंटेन रखना है, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो जाए, मतलब किस तरीके से जे अपने किरदार को बाखूबी निभा रही है। सच में इसके साथ शादी करके कुछ बुरी डील नहीं की है मैंने, क्योंकि ये एक बिल्कुल परफेक्ट वाइफ है इस टाइम के लिए तो। और ये अच्छी भी तो कितनी है। मैं तो यही सोचता हूँ कि आगे चल के जब ये यहाँ से चली जाएगी तो इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। और हमारी हीरोइन अपनी धुन में मगन एकदम से अपनी आंखें खोलती है और एकदम से चौंक जाती है बस्तिया को सामने बैठा देखकर। और उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, और मुझे तो पता ही नहीं चला।
और तभी बस्तियाँ कहते हैं कि इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, और तुमने बजाना बंद क्यों कर दिया? कितना सुकून लग रहा था ना, तुम बजा सकती हो, मुझे अच्छा लग रहा था ये सुन के। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया, मगर ये कोई इतना भी अच्छा नहीं था, ये तो बस मामूली सा था। अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना, बहुत साल हो गए, थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी तो ज़्यादा अच्छा बजाने लगूँगी, और अभी मैं ज़्यादा अच्छा बजाने लगूँगी तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी धुन बजाऊँगी, तुम सुनोगे ना। और ये बात बोल के फिर वो एकदम से चुप हो जाती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना, अब थोड़े वक्त की बात है। उसके बाद अगर मैं परफेक्ट हो भी गई तो बस्तियाँ मेरा गाना थोड़ी ना सुनेगा। और तभी बस्तियाँ आके आगे खड़ा हो जाता है और उसे बड़े प्यार से देखकर कहता है कि और अगर तुम परफेक्ट हो गई तो पक्का तुम गाना सुनाओगी ना फिर मुझे। और हमारी हीरोइन एकदम से मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम मेरा गाना सुनना चाहोगे तो मैं पक्का तुम्हें अपना वो गाना सुनाऊंगी। और हमारे हीरो कहते हैं तो फिर ठीक है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों काफ़ी खुश होते हैं अपनी इस बातचीत को लेकर, जबकि इन्हें अपना फ्यूचर तो अभी तक नहीं पता कि आखिर ये दोनों साथ होंगे या नहीं। और इन दोनों की चुप्पी को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है इनका ये सर्वेंट, जो कि आके कहता है कि सर घोड़े तैयार हैं, क्या आप अभी जाना चाहेंगे या रुक के। और तभी हमारे हीरो हीरोइन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग आती है, और अगर नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, चलो आज हॉर्स राइडिंग करते हैं। हमारी हीरोइन हामी भर देती है हाँ कहकर, और एकदम से अपनी मुट्ठी बंद करके ये सोचने लगती है कि अचानक से मुझे इस तरीके से बस्तियाँ जब अपने करीब लेकर आता है, पहले तो मुझे कुछ नहीं होता था, पर अब कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मगर मैं ये फीलिंग चेहरे पर नहीं दिखा सकती ना, इसलिए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अगर मेरे पति चाहते हैं तो क्यों नहीं, हम दोनों हॉर्स राइडिंग करेंगे। और फिर दोनों पहुंच जाते हैं मैदान में, जहां पर एक खूबसूरत सी घोड़ी उसको दिखाई जाती है और कहा जाता है कि वो इसकी राइडिंग कर सकती है। और तभी हमारी हीरोइन से हीरो कहते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगी, तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैंने बचपन में हॉर्स राइडिंग सीखी थी अपनी माँ से, मगर मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे मौका मिलेगा या नहीं। हाँ, अगर आज मौका मिला है तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं परफेक्ट तरीके से हॉर्स राइडिंग कर पाऊंगी, मगर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि इसके पैडल जो है वो जेंट्स के हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, पहले पहले जब मैं यूज़ किया करती थी तो वो मेरे पापा के पैडल हुआ करते थे, और मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी, मगर फिर भी मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। और ये कहकर हमारी हीरोइन एकदम से घोड़े पर सवार हो जाती है, और जब वो सवार होती है तो वो किसी परी और शहजादी से कम नहीं लग रही होती, और जिसे देखकर हमारे हीरो मन ही मन सोचने लगते हैं कि शी इज़ परफेक्ट, मैं क्या करूं, ये हर एक चीज़ में परफेक्ट है, ये सच में एक रॉयल प्रिंसेस है। अगर इसकी माँ की शादी उस धोखेबाज से ना हुई होती, अगर आज इनके पास बहुत सारा पैसा होता तो आज ये ऐसी ना होती, आज इसकी ज़िंदगी ऐसी ना होती, शायद इसको मेरे जैसे शख्स के साथ शादी नहीं करनी पड़ती। हाँ, पता नहीं, पर इसकी ज़िंदगी यहाँ से बहुत ज़्यादा बदल चुकी होती, पर शायद मेरा नसीब थोड़ा अच्छा था। और हमारी हीरोइन उसे देख रही होती है कि बस्तियाँ कहीं खोए हुए हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो तो हम लोग अब जंगल के रास्ते में जा सकते हैं, और तुम जितनी हॉर्स राइडिंग करना चाहो उतनी कर सकती हो। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि पर मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आगे अगर कुछ हुआ तो हमारा हीरो कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम मेरी बीवी जो हो। ऐसी बातें वो भी बस्तियाँ के मुँह से सुनना पहली बार हमारी हीरोइन के लिए चमत्कार से कम नहीं था, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो यही सोचने लगती है कि क्या सच में बस्तियाँ सच में ये चाहता है। और फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे पति ये चाहते हैं कि वो मेरा ध्यान रख सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, चलो चलते हैं। और ये बात बोल के वो आगे की तरफ निकलने लगती है, और हमारे हीरो तो एकदम से अभी तक अपने ख्वाबों में ही खोए होते हैं, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी मुस्कुराते हुए, और वो यही सोच रहे होते हैं कि पहली बार ये सच में अपने दिल से मुस्कुराई है मुझे देखकर, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं ले रहा, ये कुछ अजीब सा है, ये जज्बात, ये हालात और ये वक्त
न जाने क्यों ये कुछ अपनापन सा लग रहा है, ये किसी ख्वाब से कम नहीं है और देखने वालों को भी ये किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। और वो दोनों निकल पड़ते हैं एक लंबे सफ़र के लिए जंगल की ओर। दूसरी तरफ पूरे घर में हाहाकार मच चुकी होती है आदित्य और बस्तियां के इस लव लाइफ को लेकर कि सच में इसका मतलब कि इन लोगों का आगे डिवोर्स होने वाला है, ये सब अफवाहें हैं क्या? अरे तुमने देखा नहीं आजकल वो रात को एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं और सुबह अरे तुमने देखा नहीं वो कैसे सबके सामने मेड के सामने किस कर रहे थे। हे भगवान, इसको क्या कहें? इसका मतलब जो सारी अफवाहें हैं वो झूठी हैं और हमारी जो मेन मेड होती है वो बेचारी तो सर पकड़ के बैठ जाती है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और इधर पीछे हमारी खबरी मेड जो कि बस्तियां की माँ को सारी खबरें दे रही होती है, वो तो यही सोच रही होती है कि मैंने तो यही कहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अब तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा और जाके उन्हें बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो सच में साथ में है। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आएगा। और ये सब कुछ सोचकर बेचारी वहां से निकल जाती है। यहाँ पर सबकी सब इस वक्त एक ही चर्चा में होती हैं, वाह क्या प्यार है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगली चांद की रात आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही होती है, मगर यहाँ घर के अंदर माहौल कुछ अजीब सा होता है। हमारी ऑडिटर तो अपने बाल कंघी कर रही होती है लगातार और बेचारे बाल थक जाते हैं, मगर हमारी ऑडिटर नहीं थकती कंघी करने से। हमारे बस्तियां भी यही सोच रहे होते हैं कि ये कब तक कंघी करने वाली है। हाँ, लगता है जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक ये बिस्तर पर नहीं आएगी। हाँ, हमारे बस्तियां लगता है हमारी ऑडिटर से कुछ कहना चाहते हैं, मगर फिर भी बेचारे चुपचाप बैठे हैं। वो से सोच रहे हैं कि वो बिस्तर पर कब आएगी और हमारी ऑडिटर ये सोच रही है कि ये सोएगा कब, मैं तब बिस्तर पे जाऊंगी। और फिर बेचारे हार ही जाते हैं हमारे आखिर बस्तियां और आराम से लेट जाते हैं कंबल लेके कि अगर मैं लेटा ना तो ये बिस्तर पर नहीं आने वाली, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। और ये देखकर कि बस्तियां सो चुका है, हमारी हीरोइन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दबे पांवों से बड़े ही प्यार से आके उसके करीब लेटने लगती है ताकि बस्तियां बिल्कुल भी ना उठे और बड़ी खुश होती है कि हाँ थोड़ा सा सब्र किया तो वो सो गया ना, चलो अच्छी बात है। मगर उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर तो सीन कुछ और ही है और हमारे बस्तियां पलटकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गई। और हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है कि हे भगवान, ये सोया नहीं था। और वो कहती है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अगर ये बात मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो फिर वो एकदम से चुप हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि नहीं, ये तो बातें कर रहा है, पिछली बार की तरह ये कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और फिर कहती है कि नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। और आज सारा दिन जो हमने हॉर्स राइडिंग की है वो सच में मेरे लिए एक सपने की तरह थी। मैं बचपन में ये सब किया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बस्तिया, तुमने मेरा साथ दिया। सच में मैं अपने पुराने लम्हों को जी पाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक्स नहीं कर पा रही हूँ तहे दिल से। यहाँ पर मैं जिस तरीके की ज़िंदगी जी रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातें तो सुन रहे हो ना, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? और तभी बस्तियाँ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। और कुछ नहीं कहोगी? क्या वो यादें इतनी ज़रूरी हैं कि तुम अभी भी उन्हें याद करना चाहती हो? तुम्हारे बचपन की यादें, क्या वो सच में इतनी खूबसूरत थी? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, वो सारी बहुत खूबसूरत थी। तुम्हें नहीं पता, उस वक्त ऐसे लगता था जैसे सब कुछ अपने पास है। मेरी माँ ने मुझे हर एक चीज़ से परफेक्ट करने की कोशिश की, मगर उन्हें नहीं पता था कि एक दिन मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। मगर देखो ना, आज हर एक चीज़ काम आ रही है। मगर हमारे बस्तियाँ तो किसी और ही धुन में सवार होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी हीरोइन कुछ अनकंफर्टेबल सी होने लगती है और तभी वो टॉपिक चेंज कर लेती है और फिर कहती है कि अच्छा मेरी बात सुनो, वो पार्टी में हम किस किस को बुला रहे हैं? क्या हम उन्हें बुला रहे हैं जो नए नए यहाँ पर आए हैं? तो हमारे हीरो कहते कि ये सब तो होस्ट का काम है ना, ये तुम ही देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है।
बहुत सारी बातें करने के बाद आखिरकार हमारी हीरोइन सो ही जाती है, मगर हमारे बस्तियों को तो अभी भी नींद नहीं आ रही होती। वो लेटे हुए भी उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहे होते हैं और सोचते हैं कि 2 साल के बाद जब वो यहाँ से चली जाएगी, उसके पास पैसा भी होगा और सब कुछ होगा, तब उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसकी ज़िंदगी में कौन आएगा, क्या वो जनरल से शादी कर लेगी? हाँ, हो भी सकता है, वही इसके लिए परफेक्ट है। हाँ, मेरे जैसा इंसान तो इसके लिए कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट और प्योर लड़की है। इसे अपनी ज़िंदगी में वही चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन दूसरी तरफ एकदम से पलट जाती है, मगर हमारे हीरो की आंखें तो बिल्कुल भी नहीं हट रही होती ओडिटे की तरफ से। वो एकदम से जैसे खिंचे हुए से चले जा रहे होते हैं उसकी तरफ, और उनकी सेंसेस भी अपने आप काम करने लगती हैं, इसलिए तो उनका हाथ उसके बालों की तरफ जाने लगता है और वो उसके बालों को कंघी करने लगते हैं अपने हाथों से, और देखने लगते हैं कि सच में इसके बाल कितने खूबसूरत हैं और इसकी गर्दन। और इससे पहले कि बेचारे कुछ और देख पाते, हमारी हीरोइन का गाउन एकदम से साइड हो जाता है, जिसे देखकर हमारे बस्तियां तो बेचारे वहीं के वहीं दंग रह जाते हैं। और उसी वक्त उनकी आंखें बिल्कुल फटी के फटी रह जाती हैं कि हे भगवान, अब ये मैंने क्या देख लिया इस टाइम पे। और खुद को संभालते हुए वो उसी वक्त बिस्तर पे उठ के बैठ जाते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं कि बस्तियाँ, खुद को संभाल, खुद को संभाल, खुद को संभालने की कोशिश कर। और फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं और एक साइड पर जाके एक चेयर पर बैठ जाते हैं और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मैं ओडिटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो यहाँ से कुछ ही वक्त के बाद चली जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग अपने दिल में उसके लिए नहीं लेकर आनी है, ये सब सही नहीं होगा, मुझे खुद को काबू में रखना होगा। हाँ, मैन विल बी मैन, ऐसा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है, जाने कि हमारे ओडिटे के पापा को एकदम से होश आ जाता है। और जब उन्हें होश आता है तो वो एकदम से अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें वो सीन याद आता है जहां पर उनके साथ वो सब हुआ। और तभी वो नर्स को कहते हैं, नर्स, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से उठाओ, मुझे उठा के बिठाओ यहाँ पर। और हमारी नर्स तो एकदम से डर जाती है, हे भगवान, इसको क्या हो गया है। और फिर वो उसे उठा के बिठा देती है और तभी वो एकदम से सोचने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था ना। हाँ, और उसे एकदम से याद आता है कि ये किसी और ने नहीं, टीरा ने किया था। तो वो कहता है कि हाँ, ये उस लड़की ने जानबूझ के किया है, उसको अभी तक सजा नहीं हुई, वो इधर ही घूम रही है, मगर क्यों, ये ओडिटे और उस बच्ची ने, दोनों ने मिल के मेरे साथ किया है, मगर वो लोग बच कैसे सकती हैं। मैं यहाँ पे ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ और वो मजे से अपनी कहीं जिंदगी जी रही होंगी। लगता है ये वो उस बस्तियों की वजह से ही है। हे भगवान, उस लड़के की वजह से वो ज्यादा हवा में उड़ रही है और उसे लग रहा है कि वो बच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। मैं उस बस्तियां के बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको हकीकत बता दूंगा कि ये सब कुछ मुझे यहाँ पर फंसाया गया है, मुझे यहाँ पर लेटाया गया है जानबूझकर। उनको तो सजा भी नहीं मिली जिन्होंने गुनाह किया है। इधर नर्स बेचारी तो उसे घूर कर देख रही होती है और कहती है कि सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, आपको कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। और तभी वो चिल्ला कर कहता है, मुझे एक पेपर पेन दो, अभी के अभी। अब आगे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय गाइस।